जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का करता हूं स्वागत आपके अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस पे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि आपसे किसी ने पूछा होगा व्हाट इज़ द जीसीएस ऑफ द पेशेंट और व्हाट इज़ जीसीएस एंड व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ द जीसीएस। तो आप कंफ्यूज रहते हो, जीसीएस फुल फॉर्म ही नहीं पता, वैल्यूज़ नहीं पता, वैल्यूज़ भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं। सो इस सारे कन्फ्यूज़न को आज हम लोग दूर करेंगे और जानेंगे कि व्हाट इज़ द जीसीएस, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीसीएस। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। GCS, the full form of GCS is Glycoma Scale. Once again, what? Glycoma Scale. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई GCS होता क्या है, ये किसका काम क्या है। तो ए स्केल यूज टू डिटरमाइन द पेशेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। व्हाट? द पेशेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एक ऐसा हथियार मान लो, ठीक है, एक ऐसा टूल है जिससे हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट के कॉन्शियस लेवल को चेक करते हैं कि पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं है। अगर ही इज़ कॉन्शियस देन कितना, ठीक है भाई, कॉन्शियस तो है लेकिन कितना कॉन्शियस है, फुल्ली कॉन्शियस है, मॉडरेट कॉन्शियस है, ठीक है, कि कॉन्शियस नहीं है, कैसे पता लगेगा कि कितना कॉन्शियस है। तो उसको एसेस करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, जीसीएस, ग्लाइकोमा स्केल। ठीक, नाउ रैपिड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन मीन्स टू से भाई इससे हम लोग क्या करते हैं, रैपिड, तुरंत, विद इन द मिनट, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकेंडों में आप क्या करते हो, पेशेंट के न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को जान लेते हो। ठीक है, क्यों ठीक है नहीं है। नाउ हेड इंजरी और ब्रेन डिसफंक्शन, अगर किसी को ब्रेन इंजरी हुई है, सर के बल गिर गया हो, कहीं से गिर गया, आपके माथे पे, सर पे, इस एरिया में ब्रेन में चोट लगा या ब्रेन डिसफंक्शन कर रहा है, तो आप उसको कैसे करार दोगे, कैसे बोलोगे कि इसका ब्रेन डिसफंक्शन है, ठीक से काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो उस चीज़ को एसेस करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, जीसीएस का इस्तेमाल करते हैं। फिर वही अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट का क्या हो, जो कॉन्शियस लेवल हो क्या हो, अल्टर्ड हो। ओके, समझ आ रहा है ना। तो ये हुआ। अब थोड़ी सी हिस्ट्री को जानेंगे, ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1974, कितने में डिस्कवर हुआ था, 1974 बाय जैनेट एंड टिसडेल। व्हाट? टिसडेले, जैनेट और टिसडेले के द्वारा क्या हुआ था, इसको डिस्कवर किया था। द बोथ आर व्हाट, न्यूरोसर्जन, दोनों क्या थे, एनएस, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट नहीं समझना, यहाँ एनएस मैंने लिखा है न्यूरोसर्जन के लिए। ठीक है, तो ये दोनों क्या थे, न्यूरोसर्जन थे जिन्होंने जीसीएस को डिस्कवर किया इन 1974। नाउ डेवलप इन द सिटी ऑफ ग्लासगो, ग्लासगो सिटी में इसका क्या होता है, डिस्कवर, डेवलप किया गया था, इसको डिस्कवर किया गया था, जो कि कहाँ पे है, स्कॉटलैंड में है। ठीक है, इसी की वजह से जो ग्लासगो सिटी में इसका जो डेवलपमेंट हुआ, इसी के चलते इसका नाम क्या दिया गया, ग्लासगोमा स्केल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं जीसीएस। व्हाट? जीसीएस, है ना। काफ़ी इजी है, समझ में आ गया होगा भाई, ग्लाइकोमा स्केल, ग्लाइको क्यों इसको कहते हैं, ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू, व्हाट इज़ द मीनिंग, वाई। तो क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट डिस्कवर हुआ था कौन से सिटी में हुआ था, ग्लाइको सिटी, जो कि कहाँ है, स्कॉटलैंड में है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं भाई कि अब कैसे, ये तो जान गए भाई क्यों है, क्या है, कैसे है, ठीक है, जीसीएस क्या है, लेकिन अब इसका यूज़ कैसे करते हैं, व्हाट इज़ द यूज़, हाउ वी यूज़ द जीसीएस, जीसीएस को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है, आई रिस्पॉन्स है, वर्बल रिस्पॉन्स है और मोटर रिस्पॉन्स है। अब आप कहो सर आपने तो फटफट बोल दिया, आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स, बट हम तो न्यू है ना, हम कैसे याद रखेंगे। तो मैं हूँ ना यार, इसके लिए निमोनिक है, निमोनिक, व्हाट, EVM, कुछ समझ में आया, EVM नहीं, अरे यार EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, अब समझ में आया ना। याद रखने का सबसे इजी तरीका EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जैसे कि इलेक्शंस होते हैं तो वोटिंग मशीन्स होती है, क्या कौन सी वोटिंग मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो याद रखने के लिए सबसे इजी हमने निमोनिक का इस्तेमाल करेंगे, EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। E फॉर आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, ठीक है, आई रिस्पॉन्स कह लो या आई ओपनिंग रिस्पॉन्स हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड है पहला जो है, देखो ये 4 नंबर का है, 4 नंबर का है, ठीक है, याद रखो, पहले ये ध्यान दो 4। अब किसका कितना वैल्यू है, कितने स्कोर्स होते हैं, कितने स्कोर देते हैं, तो आई ओपनिंग में हम लोग कितना स्कोर देते हैं, 4, टोटल कितने 4 हैं। वही अगर वर्बल में जाए, V फॉर वर्बल, ठीक है, E फॉर आई, V फॉर वर्बल, वर्बल में कितने हैं, 5 स्कोर्स होते हैं, टोटल कितने स्कोर होते हैं, 5 स्कोर होते हैं। वही अगर M में जाए, M फॉर
मोटर, ठीक है, एम फॉर मोटर। मोटर में कितने होते हैं? 6 स्कोर होते हैं। तो इजी टू रिमेंबर ईवीएम, और उसको हम लोग क्या करेंगे, और स्कोर्स को याद रखना होगा। तो 4 5 6 लगातार है, क्या है, कंटिन्यूअस है, कोई ब्रेक नहीं। 4 5 6 4 5 6, ठीक है। ईवीएम 4 5 6, ईवीएम 4 5 6, आपको नंबर भी याद रहेंगे और ईवीएम भी याद रहेगा, कभी आप नहीं भूलोगा। अगर इस तरह से याद रखो ईवीएम 4 5 6, ईवीएम 4 5 6, तो हमेशा आपको याद रहेगा। अब स्पॉन्टेनियस का हम लोग बात करते हैं। आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, आई रिस्पॉन्स, आई ओपनिंग रिस्पॉन्स एक ही चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना कि अगर आई ओपनिंग नहीं लिखा, ये आई रिस्पॉन्स लिखा हुआ है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस का हम लोग बात करें। क्या स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब क्या? लाइक ये पेशेंट है, एज्यूम यहाँ पे मैं खुद को पेशेंट लेता हूँ, आपको नहीं बनाऊंगा, ठीक है। नहीं तो कहोगे अरे सर आप तो हम ही पेशेंट बना रहे हो, आई एम द पेशेंट ब्रो, ठीक। तो लाइक स्पॉन्टेनियस, आई ओपनिंग रिस्पॉन्स हम लोग स्पॉन्टेनियस देख रहे हैं। तो मेरी जो नेत्र हैं, आई हैं, ठीक है, खुली हुई हैं, ऑटोमेटिक मैं सारी चीज़ें देख सकता हूँ। ऑब्जर्व हॉस्पिटल में सब कुछ देख रहा हूँ, डॉक्टर को देख रहा हूँ, नर्स को देख रहा हूँ, इक्विपमेंट्स को देख रहा हूँ, क्या हो रहा है वो भी देख रहा हूँ, पंखा चलो वो भी देख रहा हूँ। तो ये स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, इसका कोई कारण लगातार हम देख रहे हैं, ठीक है, स्पॉन्टेनियस अपने आप, ठीक। तो हम अगर ऐसा है कंडीशन तो हम क्या देंगे? 4 स्कोर देंगे। कितना स्कोर देंगे? 4 स्कोर देंगे। वहीं पे टू वर्बल कमांड, अब डॉक्टर आस्क मी व्हाट, हेलो नवीन, ओपन योर आइज, देन आई ओपन माई आइज, ठीक है। तो इट क्या है? वर्बल कमांड पे मैंने अपनी आंखों को ओपन किया, तो हम लोग क्या देंगे? 3 देंगे। स्कोर कितना देंगे? 3 देंगे। वहीं पे डॉक्टर कह रहा है दस नवीन ओपन योर आइज, बट मैं ओपन नहीं कर रहा। उसने क्या किया? मैंने चूटी काटी, थोड़ा सा मारा, थप्पड़ मार दिया, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा, तो एक पेन टू पेन, या मुझे पेन हुआ है ना, तब मैंने आँखें खोली, हाँ। तो ये क्या हुआ? एक तरह से टू पेन। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको हम लोग क्या देंगे? 2 देंगे। पेन पे अगर रिस्पॉन्स अगर दे रहा है पेशेंट तो स्कोर कितना देंगे? 2 देंगे। अब फोर्थ वन इज़ नो रिस्पॉन्स। अब वो बोल रहा है हेलो नवीन प्लीज ओपन योर आइज, नो रिस्पॉन्स। वो मुझे पेन कर रहा है, मार रहा है, चूटी काट रहा है, नो रिस्पॉन्स। पूरा थक गया, कुछ नहीं, आंखें नहीं खोल रही, इट मीन्स 1। नो रिस्पॉन्स हम लोग कितना देंगे? 0 नहीं देना है, 0 मत दे देना। अभी मैं खुद बोलने वाला था, 0 नहीं देना। कितना देना है? 1 देना है। नो रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स कितना होगा? 1 होगा। रिमेंबर स्पॉन्टेनियस 4, टू वर्बल कमांड 3, टू पेन 2, और नो रिस्पॉन्स 1 देंगे। आई ओपनिंग रिस्पॉन्स में हम लोग इतने स्कोर देते हैं, 4 3 2 1, ओके। अब हम लोग बात करते हैं वर्बल रिस्पॉन्स की। किसकी हम लोग बात करते हैं? वर्बल रिस्पॉन्स की। मीन्स उससे कैसे बोल रहा है ना, ठीक है, वर्बल रिस्पॉन्स। तो ओरिएंटेड टॉक्स, ठीक है, ओरिएंटेड कहने का मतलब क्या है? लाइक डॉक्टर आस्क मी हेलो पेशेंट व्हाट इज़ योर नेम, देन आई रिप्लाई माय नेम इज़ नवीन कुमार। इट मीन्स आई एम कॉन्शियस, आई एम ओरिएंटेड, मुझे समझ में आ रहा है कि वो मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझे क्या बोलना चाहिए, ठीक है। मैं बोल भी सही रहा हूँ, मैं समझ भी सही रहा हूँ, तो ये ओरिएंटेड हुआ। बट अब दूसरा, तो अगर ओरिएंटेड हो कितना स्कोर देंगे? 5 स्कोर देंगे। डिसओरिएंटेड टॉक्स, दूसरा क्या है? डिसओरिएंटेड टॉक्स। तो डिसओरिएंटेड टॉक्स मतलब क्या? ही आस्क मी हेलो नवीन वेयर आर यू, देन आई थिंक आई एम एट होम। मैंने क्या उसको रिप्लाई दिया? वो पूछ रहा है भाई तुम हो कहाँ? मैं हॉस्पिटल में, बट मैं उसको रिप्लाई मैंने क्या दिया? आई एम एट होम, ठीक, मैं घर पे हूँ। तो मैं डिसओरिएंटेड, पूछ कुछ हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैं सुन रहा हूँ, ठीक है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं गलत बता दिया, ठीक है, मैंने गलत बोला। तो उसको हम लोग क्या करेंगे? 4 उसको देंगे। डिसओरिएंटेड, ओरिएंटेड ही नहीं, उसको नहीं समझ में आ रहा वो क्या बोल रहा है ना। इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, ठीक है, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स जैसे कि मैं उससे बोलूँगा भाई कि तुझे कौन सा कलर पसंद है ना, तू कलर्स के बारे में बताएगा। क्या छोड़ो, अगेन सेम क्वेश्चन, वेयर आर यू, ठीक है। जब मैं उससे पूछूँ वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो, है ना। मैंने उससे पेशेंट से क्या पूछा? वेयर आर यू फ्रॉम, तो पेशेंट क्या कहेगा? वाटर, बिस्किट, ठीक है। मैं मुझसे पूछ रहा हूँ तुम कहाँ से हो, तो प्लेस का नाम लेता है, गलत ही ले, प्लेस का नाम ले, लेकिन वो क्या कर रहा है? मुझे पानी, खाना, ठीक है, बिस्किट। तो क्या इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स है, वर्ड्स फिट ही नहीं हो रहा ना, वर्ड्स जो बोला फिट नहीं हो रहे, तो क्या इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स हो। अगर ऐसा कुछ बोलता है तो उसको हम लोग क्या देंगे? 3 स्कोर देंगे। नाउ इनकम्प्रिहेंसिव, इनकम्प्रिहेंसिव का मतलब कि मान चलो इस पेशेंट, डॉक्टर जो है पूछ रहा है, आई एम पेशेंट, ठीक है, मुझसे पूछ रहा है हेलो मिस्टर नवीन, नो रिस्पॉन्स। मैं क्या करूँगा? व्हाट्स योर नेम, अगर इस तरह रिस्पॉन्स अगर पेशेंट दे रहा है ना तो इनकम्प्रिहेंसिव, तो हम लोग उसको कितना स्कोर देंगे? 2 देंगे। कितना स्कोर देंगे? 2 देंगे। नाउ नो रिस्पॉन्स का अगर हम बात करें, नेक्स्ट वन इज नो रिस्पॉन्स। तो नो रिस्पॉन्स हम लोग क्या करते हैं? 1 देते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स समझ रहे हो ना, मसल्स मूवमेंट, ठीक है। तो अगर मोटर रिस्पॉन्स का बात करें तो ओबे वर्बल कमांड, डॉक्टर आस्क मी अगेन हेलो नवीन
ठीक है, रेज योर हैंड लाइक दिस, अनदर वन दिस। तो वर्बल कमांड पे मैंने क्या किया, प्रॉपर मैंने रिस्पॉन्स किया, तो 6 मुझे कितना नंबर स्कोर मिलेगा, 6 मिलेगा। नाउ फिर दूसरा लोकलाइज्ड पेन स्टिमुलाई, और लाइक उसने कहा हेलो नवीन रेज योर हैंड, मैंने नहीं किया, तो उसने क्या किया, मारा, ठीक है, अच्छा चूटी काटने लगा, मैं तुरंत ऐसे मैंने हटाया। इट मीन्स व्हाट, क्या, ठीक है, रिस्पॉन्स कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 देंगे, ठीक, पेन पे अगर कर रहा है। नाउ अब आता है नॉर्मल फ्लेक्शन। नॉर्मल फ्लेक्शन हो गया, फ्लेक्शन हो गया, चाहे विड्रॉ हम लोग कह सकते हैं। तो नॉर्मल फ्लेक्शन कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल फ्लेक्शन कहने का मतलब है कि मैंने जैसे चूटी काट रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे उसने किया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या है, जो इनवर्ड फ्लेक्शन, ठीक है, उसने ऐसे किया, जब मैंने ऐसे किया, ठीक है, ऐसे किया, कहीं भी चूटी करता है ऐसे, ऐसे हटाया मैंने, तो फ्लेक्शन नॉर्मल है, काम कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 देंगे, सॉरी 4 देंगे। अब आता है एबनॉर्मल फ्लेक्शन, ठीक है, पहले नॉर्मल का बात किया, अब हम लोग का बात करते हैं एबनॉर्मल फ्लेक्शन का बात करते हैं। तो एबनॉर्मल फ्लेक्शन मतलब क्या है, जैसे कि मैंने सब कुछ किया, कमांड किया, ठीक है, पेन दिया, ठीक है, तो मैंने चूटी काटी, तो उसने पोस्चर ऐसे कुछ मेंटेन किया, तो ये भी एक तरह का फ्लेक्शन ही है, इनवर्ड है, ठीक है, फ्लेक्शन। तो उसने ऐसे करके पूरा पैरों को स्ट्रेट कर दिया, ऐसे पूरा स्ट्रेट ऐसे, ठीक है, तो ये जो है ना मूवमेंट, ये भी, ये देखो यहाँ से फ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, ये भी फ्लेक्स हो रहा है, ठीक है, फ्लेक्स, ये भी फ्लेक्स हो रहा है, फ्लेक्स, लेकिन एबनॉर्मल है, ऐसा पोस्चर उसने मेंटेन किया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीकॉर्टिकेट पोस्चर। इसको हम लोग क्या, कौन सा पोस्चर कहते हैं, डीकॉर्टिकेट पोस्चर, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ शो करा तो उसको हम लोग कितना देंगे, 3 देंगे। अब अगला आता है एक्सटेंसर रिस्पॉन्स। एक्सटेंसर रिस्पॉन्स, एक्सटेंसर मीन्स, देखो फ्लेक्शन ये था, ये था, अब एक्सटेंशन क्या होगा, ये होगा, और आउटवर्ड, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो अगर हम चेक करते, फिर हमने किया, तो वो अपने आप को अब कैसा करेगा, ऐसे ना करके, जैसे पहले क्या करता, ऐसे करा था, अब ऐसे नहीं करेगा, अब ऐसे करेगा, तो पूरा असिस्टेड फिर से, ठीक है। अगर इस तरह का अगर पोस्चर मेंटेन करा, पूरा हाथ को अगर ऐसे कर ले रहा है, ऐसे, ठीक है, पूरा इधर इस तरफ, तो उस कंडीशन में कितना उसको देंगे, 2 देंगे। फिर नो रिस्पॉन्स का हम बात करते हैं, ठीक है, नो रिस्पॉन्स टू द पेन। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, भाई डॉक्टर पूरा चिल्ला रहा है, बोल रहा, पूरा पेन भी दे रहा है, मार भी रहा है, ठीक है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रही, बॉडी में पैरालाइज्ड फॉर्म लग रहा है, नो रिस्पॉन्स, तो हम कितना स्कोर देंगे, 1 देंगे। आई होप आपको ये EVM का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप इसको चाहते हो कि इसको और अच्छे से मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताऊँ किसी पेशेंट पे, तो आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मैं जल्दी EVM को कैसे हम टेस्ट करते हैं, पेशेंट पे कैसे अप्लाई करते हैं, उस पर वीडियो बनाऊँगा, लेकिन कम से कम 10 कमेंट्स होने चाहिए इस पर, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं, और दोज हु वांट नोट्स प्लीज़ राइट डाउन ऑन योर नोट्स। सो फ्रेंड्स, हमने जीसस देख लिया कि जीसस क्या होता है, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, EVM जान लिया कि EVM क्या होता है, उसके स्कोर्स कितने होते हैं, ठीक। अब उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। सो मिनिमम रिस्पॉन्स विल बी 3। मिनिमम जो सबसे कम रिस्पॉन्स आएगा, ठीक, वो कितना होगा, 3 होगा। कैसे, ठीक, जैसे उसमें नो रिस्पॉन्स करके था, ठीक है, EVM, ठीक है, तो नो रिस्पॉन्स था, तो अगर सबके नो रिस्पॉन्स में अगर 1 आता है, ठीक है, तो इसको अगर प्लस करोगे कितना आएगा, 3। तो सबसे कम कितना रिस्पॉन्स आपको मिल सकते हैं, 3 मिल सकता है। इसका मतलब क्या है, सीवियर न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, ठीक है, एकदम सीवियर क्या था, ब्रेन प्रॉब्लम है, ठीक है, बंदा या तो डीप कोमा में है या डेथ भी हो सकता है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि कोई रिस्पॉन्स नहीं है, आई रिस्पॉन्स नहीं है, वर्बल रिस्पॉन्स नहीं है, और ना ही मोटर रिस्पॉन्स है, तो हम लोग उसको डेथ भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं बहुत डीप कोमा में है। उसके से आता है मैक्सिमम रिस्पॉन्स विल बी 15, ठीक है। मैक्स, मिनिमम कितना था, 3 था, मैक्स कितना होगा, ठीक है। अब मैक्स जैसे कहने मतलब क्या, तो हमारे ई में कितना था, याद करो क्या बताया था, EVM 4, 5, 6, और इन सबको प्लस करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, जल्दी जोड़ो, ठीक, तो 15, ठीक है। ये क्या था, मिनिमम, ठीक है, ये क्या है, मैक्सिमम, ठीक। तो 4, 5, 6 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, तो ये मैक्सिमम है। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू अगर आता है तो कितना आएगा, 15 आएगा। इसका मतलब क्या है, फुली कॉन्शियस और अवेक, बंदा क्या है, पूरी तरह से जागरूक है और कॉन्शियस है ना। अब बात करते हैं, अगर लेस देन 8 स्कोर है, अगर 8 स्कोर से अगर क्या है, लेस है, कम आ रहा है, तो ये हमको क्या दिखा रहा है कि सीवियर ब्रेन लेसन है, ठीक है, इट मीन्स कि कोमा में है, और इसको हम लोग क्या करना है, फ्रीक्वेंट बार बार एसेस करते रहना है, ठीक है,
एसेस करते रहेंगे तो पता लगेगा ना कि हाँ नॉर्मल हो रहा है या उससे वर्स्ट कंडीशन हो रहा है, ठीक है, ये सारी पता लगे। तो हमको क्या फ्रीक्वेंट इसको एसेस करते रहना है ना। अगर 9 to 12 है, अगर इसके बीच है, ठीक, तो हम लोग क्या मानेंगे, मॉडरेट, ठीक है, क्या है, मॉडरेट कंडीशन है, ठीक है, ठीक है, ज़्यादा सीवियर नहीं, ख़राब ज़्यादा नहीं है, मॉडरेट है, ना ज़्यादा ख़राब ना ही ज़्यादा अच्छा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात अगर 13 to 15 है, ठीक है, अगर मैं 15 नहीं है लेकिन 13 to 15 में बीच में है, ठीक है, 13 से 15 तक, तो हम लोग क्या कहें, माइनर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, ब्रेन इंजरी की प्रॉब्लम। तो हमें तो ये कुछ पॉइंट्स जो कि हमेशा आपको जीसीएस के बारे में याद रखना है। क्या, वंस मोर टाइम, सर मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। मैं सीवियर, काफ़ी वर्स्ट कंडीशन है, पेशेंट मर गया है या डीप कोमा में हो सकता है ना, मैक्स वैल्यू कितनी होगी, 15 होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि फुली अवेक है, पूरे 15 आउट ऑफ 15, इसको क्या पूरे स्कोर मिले, ठीक है, तो इट मीन्स फुली कॉन्शियस है ना। अगर 8 से कम है, ठीक है, तो सीवियर क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है, सीवियर ब्रेन लेसन। इसका मतलब कि कोमा में इसको हम लोग क्या फ्रीक्वेंट एसेस करना है ना। 9 to 12 के बीच में है तो क्या है, मॉडरेट, बीच का है, ना ही ज़्यादा अच्छा ना ही ज़्यादा ख़राब ना। लास्ट वन इज 13 to 15, अगर इतना है तो मैं माइनर, कहीं ना कहीं माइनर इंजरी, माइनर प्रॉब्लम है। तो आई होप आपको जीसीएस सब समझ में आ गया होगा, आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी ईवीएम जानने में, या उसके स्कोर्स को मैंने जिस तरह से डिस्क्राइब किया, आपको उसको जानने में कोई तकलीफ़ नहीं। अगर मे बी यू हैव एनी प्रॉब्लम आवर द जीसीएस, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट करें, मैं उसको पढ़ूंगा, उसको रिप्लाई भी दूंगा। और अगर आप चाहेंगे तो दोबारा मैं इसको अच्छे से प्रोसीजर को परफॉर्म करके एक पेशेंट पे एक फुल्ली प्रोसीजर की तरह आपको परफॉर्म करके मैं दिखाऊंगा। तो इसमें एक और चीज़ होती है, मैं बता देता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कहना है कि भाई सर ने तो बताया नहीं। तो इसमें एक चीज़ आती है, जैसे GCS हमने था, अब एक नया पे आया है GCSP, ठीक है, GCSP है ना। तो ये तो पहले था ग्लाइकोकोमा स्केल था, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये 2018 में इंट्रोड्यूस हुई है, न्यू है, ठीक है, संशोधन, एक साहब कहो ना कि इसको संशोधन किया गया है, थोड़ा सा सुधारा गया है। तो ये P4 क्या है, ठीक है, P4, अरे भाई प्रधानमंत्री नहीं है, ओ पीडिया, नो यार पीडिया भी नहीं है। मैं क्या मेडिकल में है तो P4 पीडिया बना दोगे, नहीं, ये प्यूपिल है। क्या है, प्यूपिल रिएक्शन टू द लाइट, ठीक है, प्यूपिल का कितना रिएक्शन है टू द लाइट, ठीक है, -2 -1 0 करके इसके पॉइंट्स हैं। अगर आप चाहते हो कि इसको भी मैं अलग, इसको इस वीडियो में करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, आपको काफ़ी कंफ्यूज करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि इसको अच्छे से मैं डिस्क्राइब करूँ तो ये भी कमेंट कर देना, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं एक अच्छी सी वीडियो ज़रूर लाऊंगा पूरे डिटेल में। तो आई होप आपको आज का जीसीएस क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। खुद की भी जानकारी बढ़ाइए, अपने दोस्तों की भी जानकारी बढ़ाइए। तो जय हिंद।